हाँ जी, आपका एनसीईआरटी बुक का ये लास्ट टॉपिक है। 15 टॉपिक आप लोग पढ़ चुके इतने दिनों में, है ना। 2.15 संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखो अभी मेरे पास ये संधारित्र है, इन तारों को मैं आपस में जोड़ता हूँ, इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, छू भी लेता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा, इसके अंदर आवेश घुस गए, माने इसके अंदर क्या हो गया, हाँ इसके अंदर क्या आ गया, ऊर्जा आ गई। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रोज तो देख रहे हो। बड़ा वन लाइए ना। ये बड़ा ही तो है, और बड़ा होगा। उससे बड़ा नहीं है यहाँ आज। ये देख लो, ये ठीक है। तो ये जो है, माने इस संधारित्र के अंदर क्या संचित हो गई, ऊर्जा। तो किस संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी, इसके लिए मुझे सूत्र निकालना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो जब यहां पर हम इसको लाइट में लगाते हैं तो इसमें आवेश इसके अंदर जाते हैं, अपने आप तो न जाते होंगे, वो बिजली इसमें अंदर आवेश लाने के लिए क्या करती है, कार्य करती है। उसको क्या करती है, कार्य। और ये समझ लो कि कार्य ये जरूरी नहीं कि इंसान भर करता है, वही कार्य कहलाता है। पंखा घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या कर रही है, कार्य कर रही है। यदि मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे क्या हो गया, गिर गया। अब इसको कार्य किसने किया, पृथ्वी ने कर दिया। तो कोई भी चीज यहाँ पर कार्य कर सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए प्रश्न इसी तरह का है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए मुझे क्या निकालना है, सूत्र। कभी कभी ऐसा दे देता है कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर सिद्ध करिए, इस तरह का प्रश्न आ जाए तब भी यही करना है। C आ गया माने संधारित्र की बात हो रही, U आ गया माने क्या, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, U से, और संधारित्र को किससे दर्शाते हैं, C से। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र तो देख रहे होंगे, किसका चित्र लग रहा है, ये संधारित्र का। संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, दो। एक का नाम P1 हो गया, एक का नाम P2। पहली प्लेट को हम आवेश देते हैं तो प्लस Q हो गया, और दूसरी प्लेट को हम प्रकृत जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से इधर तो आवेश जा सकता है, पर यहां से यहां तक आवेश लाने में जो कार्य करना पड़ता है विपरीत दिशा में, वही कार्य इसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। जैसे अभी मैंने इसको ऊपर से गिरा दिया था, ठीक है, ये नीचे अपने आप चला जाएगा, लेकिन यहां नीचे से मुझे ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो मैंने कार्य किया, इसके अंदर किस चीज में स्टोर हो गया, स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर अब क्या है, स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु यदि ऊंचाई पर है तो किसके कारण है, स्थितिज ऊर्जा का। क्योंकि यदि मैं इसको छोड़ूंगा तो हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे। ठीक है, वो ऊर्जा के कारण जाती है। तो बस यही हाल यहाँ पर भी है कि इसको हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश यहाँ से P1 से P2 की ओर तो जा सकता है, लेकिन P2 से P1 तक आने में उसको कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इसका क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो ऐसे लिखे हैं, आवेश को संधारित्र की पट्टिका, पट्टिका माने प्लेट भी लिख सकते हो, प्लेट किससे, 2 से पट्टिका 1 पर स्थानांतरित करने में बाह्य कार्य करना होता है। यही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अभी आप जो इसमें चिंगारी देख रहे थे, उसके अंदर किसके कारण चिंगारी आई, स्थितिज ऊर्जा, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, उसके कारण। तो चलो यहां से अब पढ़ते हैं, इसको छोड़ दो, ये इसका नाम लो, आवेश को है ना, पट्टिका 2 से पट्टिका 1 तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बोल लोगे शब्द, ठीक है। तो पहले इस डिवाइस का नाम लो, पूरे का नाम क्या है, संधारित्र में, फिर आवेश को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ले जाने में किया गया कार्य, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। तो पहले कार्य निकालें, तब ना पता चलेगा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हम आवेश को थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, इकट्ठे तो नहीं आ जाता। जैसे आदमी ये मिस्त्री बनाया होगा तो दीवार ऐसे तो नहीं सीधा दीवार फिट कर दिया,
एक एक ठो ईंटा ढो ढो के लाया तब पूरी दीवार बन गई। ऐसे आवेश को हम थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे तब ना पूरे आवेश आएंगे, इकट्ठे चार्ज नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो पॉसिबल नहीं है कोई चीज़ धीरे धीरे, जैसे आपकी ग्रोथ हुई है एकदम से बड़े नहीं हो गए हुए और इतने बड़े हो गए, तो आपको भी क्या लगा धीरे धीरे करके क्या हो रहे है, बढ़ रहे हो। तो कोई चीज़ धीरे धीरे करके क्या होती है, बढ़ती है। इसके अंदर धीरे धीरे करके क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, ठीक है। तो देखो dq आवेश को प्लेट P1 से P2 तक, यहाँ P2 से न ला रहे हैं यार, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। P2 से कहाँ तक, P1 तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। ये आप कल लिख चुके हैं, किताब मत देखिए कॉपियाँ, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसको ये शब्द कहाँ से बना है, इसी को तो पढ़ा दिया हूँ। देखो dq आवेश को प्लेट P2 से P1 तक ले जाने में किया गया कार्य। अब ये आया dw इक्वल टू वी dq, ये कहाँ से आ गया, इसकी बात करते हैं। कार्य कहाँ से आ गया, एक सूत्र पढ़े थे w v इक्वल टू w अपॉन q, विभव का सूत्र पढ़े थे। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव, या विभवांतर भी बोल सकते। एक बिंदु से दूसरे बिंदु कहेंगे तो विभवांतर, अनंत से कहेंगे तो क्या कहलाया, विभव। एक बार परिभाषा ही बोल लो यार, इसका नाम लो एकांक धनावेश को, फिर इसका नाम लो अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ई हो गया माने विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। सूत्र याद करो, परिभाषाएं उसी से आ जाएंगी। अब मैं यहाँ से W निकालूं तो क्या सूत्र बनेगा, W का सूत्र क्या बनेगा, इसका पक्षांतर करो ना। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू, क्यू भी, जो भी लिखना हो, ये मैं लिख दिया वी क्यू। क्यू नॉट है, क्यू नॉट लोगे तो क्यू नॉट लिख दोगे, क्यू लोगे तो क्यू लिख दोगे। इस सूत्र को लिख दिया, वो इसका कनेक्शन बनाओ इससे, है ना। ये क्या लिखा है, W, यहाँ भी W लिखा है, पर इसके सामने क्या लिख दिया, D, क्योंकि मैं छोटा सा आवेश ले रहा हूं तो कम कार्य करना पड़ेगा। D माने क्या होता है, कम। अब ये V लिखा है तो V ही रहने देंगे, और ये Q की जगह क्या लगा दिए हैं, DQ। तो सूत्र इस तरह से आया, ठीक है। ये सूत्र समझ में आ गया, ये सूत्र कहाँ से आया। अब देखो आगे कुछ करे हैं यार, DW की जगह DW लिख दिए हैं, V की जगह क्या लिखे हैं, ये कहीं कैसे आ गया, कहीं से भी कुछ आ रहा है। सूत्र पढ़ो संधारित्र का, C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V, है ना। अब इस सूत्र में मुझे V चाहिए, तो अपनी ये दादागिरी दिखाता है, बोलता है मैं इधर आऊँगा तो उसको भगा देता है, ये Q हुआ। अब इसको भगाएगा तो कहाँ जाएगा, ये नीचे, ये Q अपॉन C हो गया, ठीक है। तो V को हटाए और क्या लिख दिए, Q अपॉन C, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ तो इस दीवार को जोड़ते हैं तो एक एक ईंटें लाते हैं। अब ऐसे लाते जाएंगे तो पूरी दीवार बन जाएगी। ऐसे ही आवेश को लाएंगे, शुरुआत से शून्य से लेकर के Q तक पूरा ले आएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यही चीज़ लिखा है, शून्य से Q तक आवेश प्लेट P2 से P1 तक स्थानांतरित करने में किया गया कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कुल कार्य, ठीक है। तो कुल कार्य में क्या क्या परिवर्तन होता है ये देखो। कुल कार्य में हम समाकलन करते हैं, माने जोड़, तो D हट जाएगा, देख लो यहाँ पर W आ जाएगा ना, DW था तो सिर्फ क्या आ गया, W। थोड़ा सा यहाँ से देखना, और ये जो C होता है संधारित्र की धारिता होती है, नियतांक होता है, नहीं बदलता है C का मान, तो इसका ना जोड़ना होगा ना क्या होगा, घटाना। जैसे मान लो इतनी बड़ी जगह है तो दीवार जोड़ोगे तब भी उतनी बड़ी रहेगी, है ना, और खाली रहेगी तब भी, जगह तो फिक्स है यहाँ की, इतनी जगह है। तो इस तरह से इसमें भी जो धारिता है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये इसको मैं कैसे लिखा हूँ, देखो ये बटे में C है ना, तो क्या लिख दिया, यहाँ पर देख लेना 1/C। अब अंदर क्या बचा है, देखो क्या नहीं लिखा मैं, क्या क्या नहीं लिखा आप देखो तो,
क्यू नहीं लिखा और क्या नहीं लिखा, डी क्यू। ये दोनों चीज़ को लिख देंगे और इसको हम समाकलन के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यही इसी का मान तो बदल रहा है। आवेश आप दे रहे हो ना, इसका मान घट बढ़ सकता है, तो इसी का जोड़ होता है। तो यहाँ पर देखना, ये मैं लिख दिया Q और ये लिखा DQ, ये हुआ 1/C, वैसे लिख दिया। इसका समाकलन करेंगे तो एक घात बढ़ जाती, बस इतना होता है। जो घात होगी बटे में आ जाएगी। जैसे इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1, 1 में 1 जोड़ो, कितना होता है 2, उसी 2 को यहाँ बटे में लिख देंगे, ये समाकलन हो जाता है। यदि यहाँ Q की घात 2 होती तो 1 बढ़ा देते तो कितना आता, Q की घात 3, और बटे में भी क्या आ जाता है 3। इस तरह का सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सब को बदलोगे, ये सारा कुछ बदलेगा तो Q² अपॉन क्या हो गया T, और ये लिमिट को यहाँ रख देते हैं, Q0 लिख दिया, ठीक है। अगले स्टेप में देखो, ये यहाँ घुसेगा तो Q² हो गया, और माइनस लग के 0 भी घुसेगा तो -0 हो गया, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से लोगे Q² का गुणा 1 से करोगे तो क्या होगा Q², और 2 का गुणा C से कर दोगे तो क्या हो गया 2C। ये हो गया कार्य, ये क्या आ गया कार्य। अब यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो कुछ नहीं करना है, इस W को क्या लिख देना है, यो लिख देना है, ठीक है। 1/2 Q² होता है। अब ये कहाँ कहाँ से आ गया, यदि इनका मान रख दोगे, जैसे मान लो अभी आप पढ़े हो कि C बराबर क्या होता है Q/V, तो Q बराबर क्या हो गया CV। इस सूत्र में यदि मैं रख दूं Q = CV, तो देखना क्या हो जाएगा, U लिखूं, फिर क्या लिखा है 1/2, यहाँ क्या लिखा है Q² भर देखो क्या लिखा है Q², और Q का मान कितना है CV। तो यदि मैं स्क्वायर करके लिखूं तो C² क्या हो जाएगा V², और बटे में क्या लिखा है C, तो ये C हो गया। यहाँ से एक C कट जाएगा, क्या बचा 1/2 CV²। तो इसी तरह से ये भी सूत्र आ जाएगा, जब C का मान रखोगे तो वो वाला आ जाएगा, Q का मान रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जब संधारित्र निरावेशित होता है तो संचित ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अभी मैं चार्ज किया, पकड़ा था, और जैसे टच किया चिंगारी निकली, सारे आवेश उसके क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। इस तरह से ये सवाल है। अभी मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, तो देखते हैं कैसे कैसे आप लोग से पूछ के करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यार, कार्य। सबसे पहले क्या निकालना है, कार्य। सूत्र बताओ क्या लिखूं, आप लोग बताओ। DW बराबर VDQ, ठीक है। और कुछ नहीं है, यहां से लिख देना है DQ आवेश को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक लाने में किया गया कार्य, यही लिखोगे। इसके आगे कब आप लोग ही बताओ, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो कर रहा हूं। क्या लिखूं, DW बराबर V का मान क्या था, अभी जैसे भूल रहे हो, मान लो जैसे अभी भूल रहे हो, अब भूल ही गए, तब क्या करोगे, तब आप संधारित्र के सूत्र में जाना। संधारित्र का सूत्र क्या होता है, धारित्र C बराबर Q/V, ये कॉमन सूत्र है, इसको नहीं भूलना, इसको याद कर लेना, इसी से उसको बना लेना। किसका मान चाहिए मुझे, V का, तो V का मान क्या हो गया Q/C, ये हो गया Q/C। अब ये क्या हो जाएगा DQ, बाकी चीज को लिख देंगे। अब क्या करना है, समाकलन पर उसके पहले ऊपर लाइन लिखेंगे यार। चलो लाइन की बात छोड़ता हूँ, समाकलन का सूत्र में क्या लिखो बताओ, यहाँ W लिख देता हूँ, फिर क्या लिखूँ 1/C, इसमें से C को बाहर कर देना है, बटे में है तो 1/C कर दे, और यहाँ क्या बचे लिखें, समाकलन, क्या लिखा, क्या बचा है Q और DQ, नीचे क्या लिखूं, लिमिट 0 से Q, यही लिखोगे। अब शब्द बना सकते हो यहीं पर, है ना, 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखूं बताओ तो, W = 1/C, और ये पहले डब्बा बना लेना,
और ये लिमिट लिख लेना 0 से Q। इतना काम पहले किया जाता। अब ये सांप को हटाना ही इनको हटाना है ना, यही खतरनाक। क्या आएगा ये? हाँ, Q स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2। फिर कुछ करना है, क्या लिखूं? W इक्वल टू 1 अपॉन C। जो भी होगा इस कोठे के भीतर होगा। ठीक है, ये बाहर वाले को हटाना है तो पहले इसको लिख दोगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, फिर माइनस लगा के क्या लिख दोगे 0। अब बटे में 2 तो है ही है, उसको ढोते रहना जब तक मौका मिले। ठीक है, अब बताओ इसके आगे क्या लिखूं? W बराबर इसका गुणा इससे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और इसका गुणा इससे तो क्या हो गया 2C। अब क्या यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे? U बराबर Q हाँ 1/2 भी लिख सकते हो, अलग कर दो। हाँ वो भी ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसे लिखने का मन कर रहा ऐसा तो लिख देना ऐसा, ये भी सही है। ठीक है, हाँ तो लिख देते हैं तुम्हारा वाला भी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन TC, और किसी का वाला नहीं 2/2। ये ऐसा भी कर सकते हो, 2 को संख्या को अलग कर दो, अलग प्रजाति का। और क्या होता था यार इसका सूत्र? 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 Q भी। ये हल कर लोगे तो सब यही आ जाएगा। देखो एक बार Q का मान रखोगे तो ये आएगा, C का मान रखोगे दोगे तो ये आ जाएगा। ऐसा है, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरह से सवाल करना है।